हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कोई कंपनी कोई आईपीओ निकालती है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आपने उस इन्फॉर्मेशन में से क्या समझना है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है 8 नवंबर 2021 को। ठीक है। और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन ये न्यूज़पेपर में दी थी। मैंने उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब आपको मैं समझाऊंगा कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हो, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने आईपीओ परचेज करना हो तो आपने कैसे करना है, वो हम एंड में बात करेंगे। पहले देखो कि इन्फॉर्मेशन है क्या। देखो, जब कोई कंपनी शेयर बेचती है यानी कि शेयर ऑफर करती है तो वो दो मेथड से करती है। एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड। तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये मेथड्स है क्या, बस इतना याद रखो। जो बुक बिल्डिंग मेथड होता है ना, उसमें एक प्राइस बैंड दिया जाता है और आपने इस प्राइस बैंड के बीच में बिड करनी होती है एंड आपको बताना होता है कि मैं आप कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप खरीदना चाहते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पहली इंफॉर्मेशन जो ये दे रही है पेटीएम वो है कि इसका प्राइस बैंड जो है वो ₹2080 से ₹2150 के बीच में होगा। ठीक है जी। इसका मतलब है जो ये कंपनी इन द एंड आपको शेयर ऑफर करेगी वो इस रेंज के बीच में करेगी एंड दैट विल बी द ऑफर प्राइस ऑफ दिस कंपनी। ठीक है। तो जो लोएस्ट प्राइस होता है जैसे 2080, इसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस। नाउ दिस इज द लोएस्ट प्राइस एट विच यू कैन मेक अ बिड। ठीक है। बट ज्यादातर इतनी लो प्राइस पर जब लोग बिड करते हैं ना तो उनको शेयर मिलते नहीं है, तो वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस एंड द मैक्सिमम प्राइस इज कॉल्ड कैप प्राइस। ठीक है जी। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि आपको मतलब पता हो टर्म्स का। अब जो ऑफर प्राइस होगी जिसको हम कट ऑफ प्राइस भी कहते हैं, वो कंपनी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, कि उसके शेयर्स की कितनी डिमांड आई है ना, कि कितना वो सब्सक्राइब हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया या 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, तो उसके बेसिस पर जो कंपनी है अपना ऑफर प्राइस डिसाइड करती है कि भाई आपको इस ऑफर प्राइस पर हम ये शेयर देंगे। ठीक है जी। तो ये है ऑफर प्राइस। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन पेटीएम दे रही है वो कह रही है कि हम इस आईपीओ के थ्रू 18,300 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं। ठीक है। इससे पहले जो आज तक इंडिया में हाईएस्ट अमाउंट रेज किया गया है आईपीओ के थ्रू वो किया था कोल इंडिया ने, वो था 15,000 करोड़ रुपए। अब पेटीएम कह रही है कि भाई इस बार हम उसको टॉपल कर देंगे और हम इसको इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ बनाएंगे। ठीक है। वो देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, वैसे तो बन जाएगा कोई, क्योंकि पेटीएम इज अ गुड कंपनी तो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी। चलो, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। चलो अब देखते हैं कि तीसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है। तो पेटीएम कहती है कि फॉर एवरी 100 शेयर्स दे ऑफर they will provide 75% of shares to QIBs. Now QIBs का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? ये होते हैं बड़े बड़े बायर्स जैसे बैंक्स, ठीक है, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम हमारे जैसे लोग पैसा लगाते हैं। तो बेसिकली QIBs जब बिड करते हैं दे बिड हैवीली एंड दे डोंट बिड देयर ओन मनी। जो इन्होंने परचेज करना है इन्होंने अपना पैसा नहीं लगाना, इन्होंने पैसा लगाना है अपने कस्टमर्स का। तो हम पीपल लाइक यू एंड मी जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो हम इनकी बात नहीं करते, हम इंटरेस्टेड होते हैं इन दो चीजें में। अब ये दो चीजें क्या हैं? अब पेटीएम कहती है 75% तो मैं क्यूआईबीज को दूंगी, पर ये कहती है मैं 15% एनआईआईज को दूंगी और 10% मैं दूंगी आरआईज को। अब एनआईआईज का क्या मतलब है? एनआईआईज का मतलब है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आरआईज का मतलब है रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड दीज आर द टू कैटेगरीज इन विच पीपल लाइक यू एंड मी लाइक। अब देखते हैं एनआईआईज है क्या, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते क्या हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं। ठीक है जी। और आरआईज कौन है? जो अप टू 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। दोनों में एक ही फर्क है, आप और मैं दोनों की कैटेगरी में आ सकते हैं। दोनों में एक ही फर्क है, जो एनआईआईज हैं वो कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं कर सकते और जो आरआईज हैं वो कट ऑफ प्राइस पर बिड कर सकते हैं। अब ये कट ऑफ प्राइस पर बिडिंग होती कैसे है? जब हम किसी भी ऐप को यूज करते हैं आईपीओ खरीदने के लिए, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन रहती है बिड एट कट ऑफ प्राइस। अब कट ऑफ प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो भी ऑफर प्राइस होगी, जो भी इन द एंड कंपनी डिसाइड करेगी कि मैंने इस प्राइस पर नहीं शेयर देना है, तो उसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस। जब हम कट ऑफ प्राइस टिक कर देते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो उसका मतलब ये है कि हम उसी प्राइस पर बिड कर रहे हैं जो इन द एंड ऑफर प्राइस बनने वाली है। मतलब कि हमारी जो प्रेफरेंस होगी ना इस केस में सबसे पहले होगी, क्योंकि हमारा जो बिड प्राइस होगा वो ऑफर प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब कि आवर बिड प्राइस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ऑफर प्राइस। ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को
ये ज़्यादा चांसेस है कि उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे। बट दिक्कत ये है इस केस में, ये सिर्फ 10% है कि सिर्फ 10% ही शेयर टोटल जो पेटीएम है वो देने वाली है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ये है कि हम अगर वो 10% की कैटेगरी में आते होंगे हमें मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पर जो एनआईआईज है उनको 15% दे रही है, ठीक है। अब 15% दे रही है, पर वो तभी फायदेमंद है अगर आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, अदरवाइज तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आओगे। बट ये एक चीज है, जब इफ यू आर एन एनआईआई, ठीक है, इफ यू वांट टू बी एनआईआई, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख रुपीज, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो उनकी बिड प्राइस होती है ना वो होती है कैप प्राइस के इक्वल टू, मतलब कि वो मैक्सिमम पर बिड करते हैं ताकि ऑफर प्राइस कुछ भी रहे उनको शेयर अलॉट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हर बंदा शेयर मार्केट में तभी जाता है ना कि अगर वो कुछ लेना चाहता है। ऐसे तो है नहीं कि वो लोग बिडिंग करेंगे कि वो उनको मिले ना मिले। तो अगर आप और मैं बिड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं हमें शेयर मिले। तो इस केस में मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप कट ऑफ प्राइस पर बिड करो, अगर आप एनआईआईज हो तो आप कैप प्राइस पर बिड करो। चिंता ना करो, जो भी ऑफर प्राइस होगी और जो भी कैप प्राइस का डिफरेंस होता है दे विल रिफंड यू, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि आपको शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ सेफ मेथड। तो बेसिकली यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आईपीओ परचेज कर सकते हो। तो यार सिंपल सी है, जैसे ग्रो ऐप है, आप बहुत सारी और ऐप्स हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप इज बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ये मंथली चार्जेस या ईयरली चार्जेस नहीं लेते। आप उसको सिंपली उसको डाउनलोड करो, अपना जो अकाउंट है उसे अटैच करो, आप सिंपल ट्रेडिंग कर सकते हो और आईपीओ आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई गेस आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मिल गई है, ठीक है। दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू, कि आपको पता हो कि जो भी चीज़ें लॉन्च होती हैं, जैसे आईपीओ लॉन्च होता है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका मतलब होता क्या है। सो बाय सेइंग दिस आई जस्ट वांट टू से दिस टू यू कि यार वीडियो देखो, ठीक है, जो है उसको लाइक करो और उसको काइंडली कमेंट करो। वो कमेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट जरूर करो। बाय सेइंग दिस आई जस्ट वांट टू से ओवर एंड आउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।